नमस्कार दोस्तों भारतीय वायुसेना स्टेल्थ फाइटर जेट की तलाश क्यों नहीं कर रही और ना ही 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है, पिछले दशकों में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिए गए निर्णयों ने अब उन्हें एक साथ दो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि तो स्क्वाड्रंस की ताकत में कमी आ रही है और LAC के पार चाइना ने अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी शुरू कर दी है और आगे आप देखिएगा कि पाकिस्तान भी कुछ ऐसे ही करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ लगातार घट रही है और इंडियन एयरफोर्स अभी भी MiG-29, UPG, जागवार, मिराज 2000 फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रही है। हालांकि सुकोई फाइटर जेट्स तो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अगर मैं बात करूं MiG-29, UPG, जागवार और मिराज 2000 की, अगर इन्हें जोड़ा जाए आपस में तो इनकी संख्या हो जाती है 237, यानी कि 13 स्क्वाड्रंस। हालांकि एक अच्छी संख्या है, हालांकि इन्हें काफ़ी हद तक एक स्टैंडर्ड अपग्रेड भी दिया गया है, लेकिन अब वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें मात खा रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स काफ़ी एडवांस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से वो लैस है। तो ऐसे में ये फाइटर जेट्स धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं तकनीकी मामले में भी, यानी कि जो इन पर पैसा हम लोग लगा रहे हैं अपग्रेड को लेकर, यानी कि जो पैसा हम इनको अपग्रेड करने पर लगा रहे हैं वो समय की बर्बादी भी है, पैसे की बर्बादी भी है। क्योंकि दोस्तों जब अपग्रेड का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भारत कोशिश यही करता है कि इसके एयर फ्रेम्स में जो पुर्जे हैं उन्हें निकाला जाए, जो पुराने पुर्जे हैं उन्हें निकाला जाए, उनकी जगह नए पुर्जे लगाए जाएं ताकि ये अपनी सर्विस में बने रहे। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक ने किस तरीके से हमें इंजन डिलीवर करने में देरी शुरू कर दी है और इसका इम्पैक्ट हमारे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट प्रोग्राम पर पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है। यही वजह है कि लगातार इसकी जो टाइमलाइन है वो आगे खिसकती जा रही है। खुद इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे पास अभी एक जो ऑप्शन MRFA का है वो भी अभी तक किसी भी तरीके से उसे अभी अप्रूव नहीं किया गया, यानी कि आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के जो नए चीफ हैं उन्होंने बोला भी है कि MRFA के लिए शायद वो इस साल के अंत तक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर सकते हैं। 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं वो भारतीय वायुसेना के लिए वर्क हॉर्स का काम कर सकते हैं, इसीलिए इन फाइटर जेट्स की सख्त ज़रूरत है। भारत के दोनों दुश्मन एक साथ भारत पर कभी भी हमला कर सकते हैं, यानी कि 2 फ्रंट वॉर खोल सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से कभी भी अचानक हमला कर सकते हैं मिलकर, क्योंकि दोनों के साथ ही हमारी अच्छी खासी बॉर्डर जो है वो शेयर होती है। ऐसे में दोस्तों फाइटर जेट उस कंडीशन के हिसाब से भी अच्छा होना चाहिए आपके पास, जो कि आपकी जलवायु के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके, यानी कि हर तरीके की टेरेन में और हर तरीके के एनवायरनमेंट में ये ऑपरेट होना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो प्रति उड़ान घंटे और रखरखाव की जो लागत है वो कम हो जाती है, इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी अधिक हो जाती है, नियमित हवाई गश्त ये कर सकते हैं, क्योंकि जंग के मैदान में ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ तक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो आप सब जानते हैं कि AMCA परियोजना पर भारत काम कर रहा है, लेकिन ये परियोजना भी काफ़ी पीछे जा रही है। लेकिन दोस्तों निकट भविष्य में आप देखिएगा कि 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट्स हैं वो हमारे दोनों दुश्मनों के पास मौजूद होंगे। ऑलरेडी चाइना के पास तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी ये फाइटर जेट आ जाएगा। तो भारत के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती ये बनने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास कुछ ऑप्शन ज़रूर है, जैसे कि F-35, Su-57 और संभवतः KF-21 पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात आती है F-35 और Su-57 को लेकर। दिक्कत यह है कि हम अगर F-35 खरीदते हैं तो अमेरिका की जो कंडीशन है उसका सामना हमें करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से उसका इस्तेमाल करना है। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपके पास एक अच्छा खासा बजट होगा, तभी आप F-35 को मैनेज कर सकते हैं। Su-57 एक स्टेल्थ फाइटर जेट ज़रूर है, लेकिन अभी भी कहते हैं कि इसकी क्षमताओं को परखा जाना अभी रह गया है, जो कि निकट भविष्य में हो सकता है कि रशिया इसका इस्तेमाल करे। बट कहा यह जाता है कि Su-57 भी एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो कि एक स्टैंडर्ड फाइटर जेट माना जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ना तो हम Su-57 की तरफ जा रहे हैं और ना ही हम F-35 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर सिनेरियो चेंज होता है, अचानक जंग की स्थिति बनती है और पाकिस्तान के पास अगर 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ जाते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पर एक मौका और है कि भारत हो सकता है तो रशिया के जो Su-75 चेकमेट है उस पर विचार कर सकता है, लेकिन Su-75 चेकमेट अभी अपनी प्रोडक्शन की स्थिति में आ रहा है, फिर उस पर काम होंगे, उसके टेस्ट होंगे, तो बहुत चीज़ें।
तो हम ये समझिए कि एक तरीके से हम एक सोच विचार करने की स्थिति में यहाँ पर आ चुके हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर फ़िलहाल अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने की क्षमताओं को बढ़ाना होगा, एडवांस रडार सिस्टम तैयार करने होंगे, आधुनिक मिसाइलें तैयार करनी होंगी जो कि इस तरीके के थ्रेट्स को काउंटर कर सकती है। यही नहीं, काउंटर मेजर्स तैयार करने पड़ेंगे और अपने जो सिस्टम्स हैं उन्हें अपग्रेड करना होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि हम अमेरिका से फाइटर जेट लें या फिर रशिया से लें। हमें प्रोग्राम अपना जो AMC का है उस पर फोकस करना है, क्योंकि भविष्य उसी पर ही हमारा टिका हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास फिर कोई कंडीशन नहीं होगी किसी के आगे झुकने की। तो बात साफ़ हो जाती है कि मौजूदा हालात को देखकर यही लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को अपनी फाइटर जेट के स्क्वाड्रंस पर फोकस करना पड़ेगा और MRFA को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करना होगा, जल्द से जल्द मंजूरी देनी होगी। क्योंकि अगर ये डील अगर आज की डेट में मैं बताऊं कि साइन होती है तो 7 या 8 साल में पहला फाइटर जेट आपको मिलेगा, उसके बाद फिर आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो चीज़ें ऐसी हैं कि जहां तेजस मार्क 1 फाइटर जेट प्रोग्राम इंजनों की वजह से रुका पड़ा है, तो तेजस मार्क 2 भी कहीं ना कहीं इस कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है उसे भी, और AMCA के लिए भी। फिलहाल तो AMCA मार्क 2 के लिए भारत की योजना तो ये है कि वो एक स्वदेशी जेट इंजन बनाए, लेकिन जो इनिशियल शुरुआती जो बैच होंगे AMCA मार्क 1 के, उसमें अमेरिकी F414 इंजन लगाया जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।